ज्ञानानन्दस्य ज्ञानेन्द्रियशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाञ्चकतुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च नमो नमः। तो आज हम लोग अपनी चैप्टर 1 स्टार्ट करते। मेरी आवाज ठीक है? आवाज क्लियर नहीं है आपकी, बहुत ज्यादा वो है, डिस्टर्ब हो रहा है ना? डिस्टर्बेंस है बहुत। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप, सबको म्यूट कीजिए और म्यूट करो। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी भगवद गीता है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो हमें ये स्टोरी जनरली सभी को पता है कि कैसे महाभारत के युद्ध स्थल पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कैसे कृष्ण ने भगवद गीता सुनाया था। तो इसी बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि क्या है भगवद गीता। महाभारत पर्व में आता है जब भगवान ने जो भगवद गीता है तो जो भगवद गीता है उसे भगवान ने महाभारत की जो स्टोरी है उसमें उसका मेन रीजन क्या है कि उसमें भगवान ने भगवद गीता को छुपा रखा है। जैसे कि हम सबको भगवद गीता का जो ज्ञान है वो देने के लिए महाभारत की जो ये रचना है, ये जो कथा है महाभारत की, उसके अंदर जो उसका जो क्या बोले, जो कुछ प्रेशियस स्टोन की तरह उसको महाभारत के अंदर भगवद गीता का जो पर्व है उसको छुपा कर रखा गया है। इसको लिखा है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है महाभारत की। और उसमें जो भगवद गीता है उसके 18 चैप्टर्स आते हैं। महाभारत का जो 25 से भीष्म पर्व आता है उसमें जो 25 से लेकर 42 चैप्टर 42 आता है। जो चैप्टर 22 आता है वो भगवद गीता के चैप्टर्स हैं। तो इस तरह हम डायरेक्टली आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सैन्य दर्शन। सैन्य दर्शन माने जब जो धृतराष्ट्र है जब उसको संजय जो है वो उनको डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट जैसे होता है, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, इसी तरह वेद व्यास जी ने संजय को एम्पावर किया था। संजय जो है उनका एक शिष्य की तरह ही है, शिष्य ही है, जिसको व्यास जी जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के ही एक्सपेंशन है, प्लेनेटरी पोर्शन है, उनके भगवान नारायण के ही पोर्शन है, वो कृष्ण ही है, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो वही वेद व्यास जी संजय कौन है? धृतराष्ट्र का सारथी है, उनके पर्सनल असिस्टेंट है, जो जिसको एम्पावर किया, जिसके कारण उनका जो माइंड है वो एक मॉनिटर की तरह वर्क कर रहा था। यानी वो अपने माइंड में कुरुक्षेत्र में हो रहे सारे युद्ध को देख रहे थे और इसलिए वो उसके बारे में लाइव बताते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र को। तो इस तरह धृतराष्ट्र ने पूरे युद्ध को संजय के मुख से सुना था। ये पूरा भगवद गीता भी उन्होंने सुना संजय के मुख से। तो इसका पहला श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव
सीमा पूर्वक संजय। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वो मेंशन करता है, स्पेशली मेंशन करता है कि धर्म क्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, वहां पर जब दोनों युद्ध करने की इच्छा से असेंबल हुए, इकट्ठा हुए, तब क्या होता है। तो यहाँ पर एक बात बहुत नोट करने की है कि जो धृतराष्ट्र है वो क्या कहता है कि मेरे पुत्र यानी उसके पुत्र कौरव हैं और पांडव के पुत्र। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, दोनों ही कुरु डिनेस्टी से हैं, यानी दोनों का एक ही वंश है, दोनों की डिनेस्टी एक ही है। धृतराष्ट्र को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। इससे हमें ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र जो है वो स्वयं चाहता था कि ये युद्ध हो, और उनके अंदर उनका नेचर बहुत ही एनवियस था। वो खुद उस राज्य के लिए बहुत लालायित थे, लालसा रखते थे। तो इस तरह हमें धृतराष्ट्र के बारे में पता चलता है कि वो एक्चुअली में वही अपने पुत्र दुर्योधन को इस युद्ध के लिए आगे बढ़ाने में उनका ही हाथ था। तो वो बोलते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है, और धर्म का माने क्या होता है, व्हाट इज धर्म। धर्म का मतलब होता है रियायते इति धर्म, यानी धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, यानी जो किसी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है और वो ऑब्जेक्ट उस नेचर को धारण करता है, तो उसी को उसका धर्म कहा जाता है। जैसे कि जल का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी। तो पानी जब तक लिक्विड होता है तभी तक वो पानी होता है। जैसे ही वो आइस में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो आइस हो जाता है, वो अपना धर्म छोड़ देता है, यानी तब वो जल नहीं होता। इसी तरह जो फायर है, फायर का धर्म होता है हीट और लाइट, यानी वो गर्माहट देता है और रोशनी देता है। तो ये अग्नि का धर्म होता है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट का अपना एक धर्म होता है। तो इसी उस धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म क्षेत्र भी है। कैसे? कुरुक्षेत्र में जो देवी देवता थे, जब हम बोलते हैं ना एक्लिप्स लगता है, जब अमावस यानी एक्लिप्स को ग्रहण लगता है, तब हम बहुत किसी नदी या तट पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसी तरह कुरुक्षेत्र में जो देवी देवता थे वो आते थे वहां पर यज्ञ करने के लिए और पवित्र होने के लिए, जब कोई एक्लिप्स होता था, जब कोई ग्रहण होता था। तो इसलिए वो क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां पर बहुत पूजा पाठ हुआ था। जब परशुराम जी ने बहुत सारे जो राजा, क्षत्रिय राजा हैं, जो सही नहीं थे, जो अच्छे राजा नहीं थे, उनकी जब हत्या की थी, तो वहां पे एक 5 कुंड बनाया था। उन कुंडों में उन राजाओं का रक्त भरा था, 5 कुंडों में। तो इस तरह जो परशुराम जी थे, उन्होंने इस धरा को सारे ऐसे क्षत्रियों से मुक्त किया था जो अनैतिक कार्य कर रहे थे, जो गलत कार्य कर रहे थे। इसलिए भी उस जगह को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। और फिर आगे जब एक राजा थे जिनका नाम था कुरु महाराज, कुरु डिनेस्टी से ही, यानी जिस डिनेस्टी से पांडव और कौरव आते हैं। एक्चुअली में सारे पांडव भी कौरव ही हैं, क्योंकि वो दोनों का डिनेस्टी तो एक ही है। लेकिन क्योंकि जो धृतराष्ट्र हैं वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में युद्ध हो, और उन्हें ये डर भी इसलिए लग रहा था, वो उसको धर्म क्षेत्र इसलिए भी बोल रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कहीं मेरे पुत्र, जो मेरा दुर्योधन है, जो मेरे बाकी के 99 पुत्र हैं, उस क्षेत्र में जाके, जैसे कोई हम पवित्र जगह पर जाएं, तो चाहे हम भी बुरे क्यों ना, या हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स क्यों ना, ऑटोमेटिकली हम जब किसी पवित्र क्षेत्र में जाते हैं तो क्या होता है,
उस जगह का हम पर असर हो जाता है। जब जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें मंदिर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका असर हम पर हो जाता है, और हम हमारे अंदर कुछ अच्छे गुड गुड फीलिंग्स आते हैं। इसी तरह धृतराष्ट्र के मन में कहीं एक भय था। ये भय था कि कहीं उस धर्म क्षेत्र में जाने के बाद, यानी कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हो रहा था, वो एक तरह से धर्म क्षेत्र था, बहुत पवित्र स्थल था, वहां पे बहुत यज्ञ और तपस्या हुए हैं। तो इस कारण उस जगह का भी माहौल बहुत अच्छा था। तो जो धृतराष्ट्र है उसके मन में कहीं एक भय था, कहीं मेरा पुत्र का मन बदल ना जाए, इस युद्ध कुरुक्षेत्र में आने के बाद कहीं इसका मन ना बदल जाए और ये युद्ध करना से मना ना कर दे। तो जो धृतराष्ट्र है उसको ये भय भी था उसके मन में, इसलिए वो उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलता है। और कुरु राजा थे, तो वो गुरु महाराज इस कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम आगे जाके कुरुक्षेत्र पड़ता है, उस कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं, वो उस जगह को जैसे कि कोई किसान होता है, उस भूमि को प्लॉय करता है, उसको खुदाई करता है, तो इसी तरह गुरु महाराज क्या करते हैं, उस जगह पर हल चलाते हैं। तो देवराज इंद्र वहां पर देखते हैं और बोलते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं इस जमीन पर, बिकॉज वो राजा है और राजा का तो ये काम नहीं होता कि वो खेती को जोते। तो वो पूछता है कि इंद्र को आश्चर्य होता है, वो वहां पर प्रकट होकर गुरु महाराज से पूछता है कि आप इस जमीन को, इस भूमि को क्यों जोत रहे हैं, क्यों में मतलब जैसे कि हम अनाज बोने के लिए उसमें वो चलाते हैं, हल चलाते हैं, हल। तो वो हल क्यों चला रहे हैं? तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं इस भूमि पर हल इसलिए चला रहा हूँ ताकि जब भी कोई व्यक्ति इस भूमि पर अपने प्राणों को त्यागे तो वो सीधा स्वर्ग में जाए। तो ये ऐसे अजीबोगरीब बात सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा हंसी आता है। वो सोचता है ये ऐसे क्यों बोल रहा है, तो वो बोलता है ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, तुम ये सब करना बंद कर दो। इतने एंथुसियाज्म से वो गुरु महाराज उस भूमि को जोतने की कोशिश कर रहे हैं हल से। और इसी तरह वो, लेकिन जो गुरु महाराज है वो अपने जो इस प्रतिज्ञा में वो एकदम दृढ़ है। वो चाहते हैं कि वो, उनको पता है कि वो ऐसा करेंगे तो ये होगा जरूर। तो इस तरह देवराज इंद्र जो है वो बार बार उनके सामने आकर उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करना बंद कर दो, ये इससे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कुरु महाराज है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते और वो उस भूमि को जोतने की कोशिश करते रहते हैं। तब जो इंद्र है और जो बाकी के देवता लोग हैं वो सब देखकर गुरु महाराज के जो इतना उनका जो दृढ़ता है, और जिस दृढ़ विश्वास के साथ उस भूमि के ऊपर हल चला रहे हैं और उनको ये विश्वास है कि उनके इस तरह करने से उस भूमि पर जो भी प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग को जाएगा। तो आखिर में देवराज इंद्र को उनके इस बात से बहुत खुशी होती है और वो उनको एक बेनिडिक्शन देते हैं, यानी वो उनको वरदान देते हैं कि जो भी इस कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों को त्याग करेगा वो सीधे स्वर्ग को जाएगा। और इसलिए उस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। तो इस तरह इस भूमि का नाम धर्म क्षेत्र भी था। तो यहाँ पर इसलिए ये कुरुक्षेत्र है, इसका नाम कुरुक्षेत्र भी इसलिए पड़ा क्योंकि इस राजा कुरु के कारण। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं वो थोड़े से घबराए हुए हैं, उनको डर लग रहा है कहीं उनका बेटे का मन ना बदल जाए और वो युद्ध करने से खुद को रोक ना ले। तो इसी तरह गुरु महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर इतना एनवियस होता है, जो इतना माम का पांडव सेवा, वो कहता है कि मेरे और पांडव के पुत्र, यानी वो खुद ही दोनों में भेदभाव कर रहा है, जबकि उन्हें महाराज, अंधा होने के बावजूद उन्हें महाराज इसलिए बनाया गया था ताकि वो पांडव के पुत्र और अपने पुत्र दोनों में कोई भेदभाव ना करें। लेकिन यहाँ उनके अंदर बहुत ही भेदभाव है, वो बहुत ही एनवियस है। तो जो लोग इस तरह एनवियस होते हैं वो अपने नेक्स्ट बर्थ में, या तो मतलब वो अपने नेक्स्ट बर्थ में स्नेक बनते हैं, यानी सांप की तरह उनका जन्म होता है। तो इस तरह वो अपने डिनेस्टी को ही सेपरेट कर रहे हैं, भाई भाई में ही फूट डाल रहे हैं।
धृतराष्ट्र जो है वो फिजिकली ब्लाइंड है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली ब्लाइंड नहीं है, वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पुत्र जीते, भले ही उसके पुत्र गलत क्यों ना हो। उसके अंदर अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये जो अटैचमेंट है, ये हमारे अंदर जब भी किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट बुरा क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट हमें सामने वाले व्यक्ति के अंदर की बुराई को देखने से रोक देता है, और हम उसकी गलत चीजों को ही अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से स्नेह करते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि वो इंसान अच्छा बने। लेकिन जब हम किसी से अटैच होते हैं, तो हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हम उसकी गलत चीजों को, उसकी बुराइयों को भी नजरअंदाज करके उसको और बढ़ावा दे देते हैं कि वो गलत रास्ते पर चले। तो धृतराष्ट्र ने एक्चुअली फिजिकली नहीं, वो मेंटली और स्पिरिचुअली भी अंधा था, क्योंकि उसने अपने बेटे दुर्योधन की गलत इच्छाओं को बढ़ावा दिया। उसके स्नेह, उसके अटैचमेंट के कारण वो उसको बहुत बढ़ावा देता है। तो इसी तरह आगे जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें संजय उवाच, अब संजय उनको जवाब दे रहा है धृतराष्ट्र को। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं वीरं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोलते हैं कि हे राजा, जब पांडव की आर्मी, जो पांडव की सेना है, उनका जो मिलिट्री फॉर्मेशन है, उन्होंने किस तरह से अपने मिलिट्री को अरेंज किया है, वो देखने के बाद जो दुर्योधन है वो अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनके पास जाकर ये बोलते हैं। तो द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य तो सिर्फ एक उनको द्रोणाचार्य बोला गया, लेकिन गुरु और आचार्य में डिफरेंस होता है। गुरु जो होता है उसमें गु का अर्थ होता है अंधकार, दैट इज इग्नोरेंस, और रू का मतलब होता है निरोधता, यानी जो अंधकार को निरोधक करता है, जो अंधकार को खत्म करता है, वो होता है गुरु, यानी कि एक नॉलेजेबल पर्सन। बट गुरु इज नॉट नेसेसरी टू बी एन आचार्य। गुरु आचार्य हो ये जरूरी नहीं है। और जो आचार्य होता है वो होता है आचिनोति शास्त्रम, यानी जिसने सारे स्क्रिप्चर्स को, शास्त्र को पढ़ा है, और जो सारे शास्त्रों का कंक्लूजन, उसका सार क्या है, शास्त्र का सार क्या है, वो जानता है। और वो जो जानता है कि उस शास्त्र के सार को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसको कैसे समझाना है, और अपने ही आचरण से वो दुनिया को, आगे लोगों को समझाता है, उसे हम आचार्य बोलते हैं। यानी गुरु जो है वो आचार्य नहीं हो सकता, लेकिन जो आचार्य है वो पहले से ही गुरु है। तो आचार्य का जो पद होता है वो गुरु से भी ऊपर होता है। तो दुर्योधन जो है वो इस वक्त क्या है, वो गुरु डिनेस्टी का राजा है। बट अकॉर्डिंग टू माने जो नियम है उसके अकॉर्डिंग दुर्योधन को अपने गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो एक राजा है, राजा के पास सब आते हैं, राजा को सबके पास नहीं जाना है। लेकिन दुर्योधन जो है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक है। जो क्षत्रिय राजा होते हैं वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको पता है उन्हें कैसे डिप्लोमेटिकली सबको हैंडल करना। इसलिए दुर्योधन खुद स्वयं द्रोणाचार्य के पास जाता है और फिर उनसे पूछता है कि पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमु युडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। यानी वो बोलता है, ओ आचार्य, ये वो देखिए कि सामने जो पांडव की सेना है उसको देखिए, और उसे किस तरह से धृष्टद्युम्न ने, जो कि द्रुपद महाराज का पुत्र है, अरेंज किया है। तो यहाँ पे उसने स्पेशली धृष्टद्युम्न को मेंशन किया है, द्रुपद को, वो भी किसके सामने, द्रोणाचार्य। तो जो द्रुपद है, द्रुपद है जो वो किंग का पांचाल का राजा है, पांचाल नरेश। यानी पांचाली कौन है, द्रौपदी। द्रौपदी के जो पिता है उनका नाम है द्रुपद, और धृष्टद्युम्न जो है वो पांचाली यानी द्रौपदी के भाई है। और द्रौपदी के जो भाई है धृष्टद्युम्न, उसने पूरे पांडव सेना को अरेंजमेंट किया है, जितने भी
अलग अलग महारथी हैं, रथी महारथी, अलग अलग जो रथ हैं, और उनके आगे जो कुछ सेनाएं हैं, उनका एक एक सेना में कितने होते हैं, एक एक महारथी के पास कितने सेना होंगे, तो ऐसे ऐसे अलग अलग किस तरह से अरेंजमेंट किया है, ये सब कुछ किसने किया है, धृष्टद्युम्न ने किया है। और ये धृष्टद्युम्न कौन है? वो पुत्र है जिसे द्रुपद महाराज ने यज्ञ करके प्राप्त किया था ताकि वो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके। लेकिन उसी धृष्टद्युम्न ने क्या किया, उसने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण की जिससे कि वो उन्हें ही मार सके। तो ये एक हाई लेवल हमारे जो हमारे सनातन धर्म है उसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि जब कोई गुरु के पास जाता है तो वो उन्हें शिक्षा देता है, वो ये नहीं देखता कि ये आगे जाके मुझे मारने वाला है। लेकिन जो दुर्योधन है, बिकॉज ही इज वेरी डिप्लोमेटिक, वो क्या करता है, वो द्रोणाचार्य को ये एहसास दिलाना चाहता है कि ये जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, इसको आपने जो शास्त्रों की विद्या दी है ये देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज ये आपके सामने आपको मारने के लिए खड़ा है। तो इनडायरेक्टली वो द्रोणाचार्य को चेता रहा है, उन्हें बता रहा है कि आपने द्रुपद के पुत्र को ये बताकर, यानी ये उन्हें उसे जो शास्त्रों की विद्या दी है वो देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है वो दोनों मित्र थे। जब वो दोनों पढ़ रहे थे, जब वो दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने यंग एज में, तो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक बार जो द्रुपद है उसने कहा था द्रोणाचार्य से कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आपको यानी द्रोणाचार्य को एक पूरा राज्य में दूंगा जिसमें वो राज कर पाएगा, यानी ऐसे उसने बोला था अपनी दोस्ती में। तो ऐसे बहुत बार होता है कि हम जब यंग होते हैं अपने फ्रेंड्स को के साथ हम बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अगर हमारा दूसरा फ्रेंड गरीब हो जाए तो हम उसको पूछते भी नहीं, हम उसको उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। द्रुपद जो है वो तो राजा बन गया क्योंकि ऑलरेडी वो एक राजा का पुत्र था, तो उसको राजपाट मिल गया, वो राजा बन गया। लेकिन द्रोणाचार्य था वो एक गरीब ब्राह्मण था, तो वो उसके राज्य में जाता है और द्रुपद को ये बात याद दिलाता है कि उसने उसको बोला था कि मैं आपको एक किंगडम दूंगा। लेकिन द्रुपद जब द्रोणाचार्य को देखता है तो उसको लगता है ये तो मैंने ऐसे अपने बचपन में कहा था और ये इसको सत्य मान के यहाँ आ गया, तो वो उसको इंसल्ट करता है द्रोणाचार्य को। वहां पर द्रोणाचार्य को इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और द्रुपद और वो उसको सामने बोलता है कि तुमने ये मेरे साथ गलत किया है, मैं इसका तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो द्रुपद भी क्रोध में आकर उससे बदला लेना चाहता है द्रोणाचार्य से, और आगे जाकर वो यज्ञ करता है जिससे कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार। एक्चुअली में जब द्रोणाचार्य अर्जुन और बाकी पांडव और कौरवों को जब शिक्षा देते हैं तब वो उनसे मांगते हैं, गुरु दक्षिणा मांगते हैं। और सारे तो जो दुर्योधन है वो अपनी सेना लेके चला जाता है और क्योंकि वो उसे भी अपने गुरु द्रोणाचार्य को खुश करना है, लेकिन वो द्रुपद को हरा नहीं पाता, उल्टा हार के आ जाता है। फिर अर्जुन अकेले जाता है क्योंकि अर्जुन के पास अर्जुन इतना एम्पावर था, तो अर्जुन अकेले जाता है और द्रुपद को हरा देता है और द्रुपद को लेकर आता है द्रोणाचार्य के सामने। और फिर द्रोणाचार्य क्या करता है, उनको मुक्त कर देता है। द्रोणाचार्य द्रुपद पूरी तरह हारा हुआ है, उसको अर्जुन ने बांध कर लेकर आता है द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में अपने दोनों शिष्यों से यही मांगा था कि वो द्रुपद को लेकर आए उनके सामने। लेकिन द्रोणाचार्य बड़ा बन के उसे माफ कर दे, उसको छोड़ देता है और उसका राज्यपाट भी उसको द्रुपद को वापस कर देता है। तो इस बात से द्रुपद को बहुत इंसल्ट फील होता है, वो यज्ञ करता है और उस यज्ञ में वो ऐसा पुत्र जात मांगता है जो कि द्रोणाचार्य को मार सके। लेकिन
क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतना अच्छा शिक्षण का ये था कि वो अपने ही द्रुपद अपने ही पुत्र को द्रोणाचार्य के पास भेजता है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए। और द्रोणाचार्य उसके जानते हुए भी कि द्रुपद उसको मार देगा एक दिन, फिर भी उसे अस्त्र शस्त्र की पूरी विद्या देता है। तो इस तरह ये स्टोरी थी, जिस कारण जो दुर्योधन है वो स्पेशली द्रुपद पुत्र का नाम मेंशन करता है अपनी बातों में। अब हम नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्तवीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो वो बोलते हैं कि सामने इतने बड़े बड़े शूरवीर यानी जो बहुत अच्छे धनुष विद्या में एम्पावर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सब खड़े हैं। कैसे? कुछ जो अर्जुन और भीम के लेवल के हैं, जैसे कि सत्यकी हैं, विराट राजा विराट हैं, द्रुपद हैं, और सो धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरोहित हैं, कुंती भोज हैं, और फिर सैव्य हैं। तो वो इस तरह सबके नाम गिनाता है कि युद्धमान्यु हैं, उत्तम मौजो हैं, अभिमन्यु हैं, प्रतिबिंध्या हैं, जो द्रौपदी के पुत्र हैं। तो ये सारे महारथी सामने खड़े हैं, और ये सब कुछ वो किसको बता रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। और इस तरह वो सबको मेंशन कर रहा है कि कितने ये सारे लोग खड़े हैं। युधाना यानी सात्यकी का ही एक और नाम है। वो श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय सर्वेंट था, जो और एक अतिरथी यानी कमांडर इन चीफ, यादव कुल का कमांडर इन चीफ है। तो इस तरह वो सभी के नाम लेता है कि विराट राजा हैं जो मत्स्य के राजा थे, द्रुपद जो द्रौपदी के पिता हैं, जिनके बारे में अभी हमने जाना, चेकिताना जो यदु डिनेस्टी से हैं, वृष्णि डिनेस्टी से हैं, यादव हैं, काशीराज काशी के राजा हैं, पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई हैं कुंती महारानी के, सैभ्य जो है वो युधिष्ठिर महाराज के फादर इन लॉ हैं, युधामानु और उत्तम मौजो वो दोनों ब्रदर्स हैं और प्रिंसेस हैं पांचाल किंगडम के, और सुभद्रा यानी सुभद्रा के पुत्र हैं, द्रौपदी यानी द्रौपदी के पुत्र हैं। तो हम नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं, श्लोका नंबर 7। अस्माकं विशिष्टा ये तन्निबोध्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो वो बोलते हैं कि ओ द्विजा उत्तम, बेस्ट ऑफ ब्राह्मण। द्विजा ब्राह्मणों को द्विजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका जब 2 बार जन्म होता है तो उसको द्विजा कहा जाता है। द्विजा जैसे जो बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स का जन्म कैसे होता है? 2 बार ही होता है। पहले तो वो अंडे का जन्म होता है, उसके बाद अंडे में से बाहर निकलते तो वो हो जाता है द्विजा। तो बर्ड्स को भी द्विजा बोला जाता है। तो इसी तरह जो ब्राह्मण होते हैं पहले तो हमारे बायोलॉजिकल माता पिता से हमारा जन्म होता है, और जब दूसरा जन्म होता है, जब हमारे गुरु हमें दीक्षा देते हैं और हमें स्वीकार करते हैं, तब वो होता है हमारा दूसरा जन्म। तो इसी तरह ब्राह्मणों को द्विजा कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि द्विजा उत्तम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यानी उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं सबके नाम बताकर कि ये सारे, मैं आपको इन सबके नाम भी बताता हूँ। ये जो कमांडर्स हैं मेरे विद द कमांडर्स ऑफ माय आर्मी, यानी मेरे अपने दुर्योधन अब अपने टीम के बारे में बता रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तिर्जयद्रथा अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यानी बोलते हैं कि मेरे जो आर्मी है उसमें जो हीरोज हैं, जो वो है, वो कौन है? द्रोणाचार्य। तो यहाँ जैसे मैंने कि दुर्योधन जो है वो बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट, वो उसको सबसे पहले किसका नाम लेना चाहिए? भीष्म पितामह का, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, सबसे सीनियर है। लेकिन वो पहले किसका नाम बोलता है? कि आप, स्वयं आप, यानी द्रोणाचार्य। यानी वो द्रोणाचार्य को एक तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो उसके साइड से अच्छे से लड़े। तो इस तरह वो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बोलता है कि आप, पहले द्रोणाचार्य को बोलता है आप, फिर बोलता है भीष्म, फिर बोलता है कर्ण। तो कर्ण का नाम तो बाद में लिया जा सकता है, कृपाचार्य का नाम पहले लेना चाहिए क्योंकि वो कुल गुरु है, लेकिन वो पहले कर्ण का नाम लेता। तो इस तरह वो बोलकर सबको, मतलब सबको खुश करने की कोशिश करता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, फिर सोमदत्त के पुत्र, जयद्रथ के पुत्र, किंग सिंधु के राजा, जो कभी किसी युद्ध में हारे नहीं है, ऐसे लोग मेरी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। देयर आर मेनी हीरोज, ये सब अपना जीवन मेरे लिए देने को तैयार हैं, और इनके पास हर तरह के वेल इक्विप्ड हैं अस्त्र और शस्त्रों में, और बहुत ही एक्सपर्ट हैं इन वॉरफेयर में। यानी ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग मेरी तरफ से लड़ने को तैयार हैं। नेक्स्ट श्लोक है। तो इस तरह यहाँ पे ये बोल रहा है कि त्यागता जीविता। यहाँ पर हमने एक चीज जानी है, परोक्षवाद, जो कि संस्कृत श्लोक में बहुत ज्यादा हो जाता है। संस्कृत के श्लोक जो है वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो कृष्ण जो है वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं, जो हम बोलते हैं उसकी बुद्धि भी हमें कृष्ण ही देते हैं। अगर कृष्ण चाहे तो अभी जो मैं बोल रही हूँ, भगवान उसको चाहे तो मुझे 1 मिनट में ब्लैंक भी कर सकते हैं, मुझे चुप भी करा सकते हैं, या मेरे मुंह से मेरे टंग को स्लिप करा के मुझसे कुछ और भी बुलवा सकते हैं। ठीक ऐसा ही किया भगवान ने दुर्योधन के साथ। दुर्योधन जब वो बोलते हैं कि ये सब लोग मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, यानी जब इसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, शुरा अनिचा बहवा शुरा मत अर्थे त्यक्त जीविता, यानी त्यक्त जीविता का मतलब होता है संस्कृत में, दूसरा परोक्षवाद में ये मीनिंग होता है कि ऑलरेडी ये मर चुके हैं, ऑलरेडी डाइड। यानी कृष्ण ने उसके मुख से ये बुलवा दिया कि ये सब पहले ही मर चुके हैं, यानी वो तो हारेगा, ये श्योर है। तो त्यक्त जीविता का मतलब है दे हैव ऑलरेडी डाइड, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो लेकिन दुर्योधन उसको किस मीनिंग में बोल रहा है कि ये सब मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। तो त्यक्त जीविता का मतलब होता है दे हैव ऑलरेडी गिवन देयर लाइफ, यानी वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इसी तरह एक बार कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा था, तब उसने बोला था कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सबको हरा सकूं, सब देवताओं को हरा सकूं। तो उसने बोलते वक्त बोला था निर्देवता, लेकिन भगवान जी ने उसके टंग को स्लिप करा दिया सरस्वती के माध्यम से, और वो कहता है निद्रा वस्तु, यानी निर्देवता वस्तु बोलने के बदले वो बोल देता है निद्रा वस्तु, जिसके कारण कुंभकर्ण अपने पूरा जीवन सोता रहा। तो इस तरह कृष्ण हमारी बुद्धि बन के हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। We go to next श्लोका। अपर्याप्तम तस्माकम तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं मे एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो यहाँ पे वो कहता है दुर्योधन कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो दो प्रोटेक्टेड बाय भीष्म आर नॉट सफिशिएंट। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो सफिशिएंट इनसफिशिएंट है, यानी इमेजरेबल है। उसका कहने का मतलब है कि दुर्योधन जो कह रहा है उसका मतलब है कि
हमारी जो सेना है जो भीष्म द्वारा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि भीष्म इस वक्त सेनापति हैं। सबसे पहले सेनापति इस युद्ध में भीष्म थे, भीष्म पितामह। तो कहता है कि जो भीष्म पितामह के सेनापति में जो भी हमारी सेना है वो बहुत ही इनमेजरेबल है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और दूसरा मीनिंग होता है कि इनसफिशिएंट है और अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का दो मीनिंग है, एक तो इमेजरेबल और दूसरा इनसफिशिएंट। और वो कहता है आगे कि जो पांडव की सेना है वो सफिशिएंट है और लिमिटेड है। तो पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब होता है लिमिटेड और सफिशिएंट, और अपर्याप्तम का मतलब होता है इमेजरेबल और इनसफिशिएंट। एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो हमारी सेना है वो अपर्याप्त है, यानी इमेजरेबल है, इतना हमारे पास इतने सैन्य है कि उनका कोई काउंट ही नहीं कर सकता है। और दूसरा उसका अपर्याप्तम का मीनिंग होता है इनसफिशिएंट। पर्याप्त का होता है कि वो लिमिटेड है, यानी जो पांडव की सेना है वो लिमिटेड है, उसमें मुट्ठी भरी लोग हैं, ज्यादा उसके पास सैन्य बल नहीं है, इसलिए वो सफिशिएंट। लेकिन यहाँ भी परोक्षवाद के कारण इसका मीनिंग चेंज हो गया। अपर्याप्त, भले ही दुर्योधन ये कह रहा है कि इमेजरेबल है, लेकिन उसका दूसरा मीनिंग है कि वो इनसफिशिएंट है। भले ही भीष्म पितामह के संरक्षण में उसके पास बहुत सारे सैन्य हैं, लेकिन फिर भी वो इनसफिशिएंट है। यानी भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो, विद इन द हार्ट ऑफ भीष्म पितामह वो किसके साथ है? पांडव के साथ है। तो उस फुल उस प्रोपेंसिटी के साथ वो लड़ेंगे नहीं जिस तरह से भीष्म लड़ेगा। तो भले ही भीष्म के पास थोड़ी सेना है, सफिशिएंट है, लेकिन वो सफिशिएंट है। भले ही लिमिटेड सेना है लेकिन वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। वो उसके साथ, उस कम सेना के साथ भी जीतने का सारा उसके पास है बेनिफिट। लेकिन हमारी सेना अपर्याप्त है, यानी इमेजरेबल दिखती है लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट है, कभी भी हार भी सकती है। तो इस तरह हर बार भगवान जी उसके मुख से जो शब्द निकलवा रहे थे दुर्योधन के, वो अपने आप में ही बता रहा है कि युद्ध ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने श्लोका नंबर 10 तक किया था। श्लोका नंबर 11 लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व गीता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दुर्योधन बोलते हैं कि हमें जो भीष्म पितामह है उनकी सब कोई जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साइड के, वो सबको एड्रेस करके बोलते हैं। द्रोणाचार्य को, बाकी के जो लोग हैं, कृपाचार्य, उनके काहीतरी लावलं आहे का बरं? तुला वाटतंय लावलं असेल असं वाट. तो वो बोलते हैं कि जो दुर्योधन है बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं उसके साइड के, द्रोणाचार्य और अदर लोग, तो उन सबको बोलता है कि आप लोग को जैसे जैसे डिवाइड करके अलग अलग पैलेंस में रखा गया है, अपने अपने मतलब हर किसी के पास एक रथ होता है, और फिर उसके साथ कुछ सैनिक होते हैं, तो एक एक पैलेंस होता है। तो ऐसे ऐसे जो डिवाइड किया गया उन सबको क्या करना है? भीष्म पितामह को कवर करना है। यानी बिकॉज भीष्म पितामह जो है वो ओल्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पांडव की जो सेना है वो पीछे से उनके ऊपर अटैक करे। तो वो सबको ऐसे आदेश देता है कि हमें भीष्म पितामह की रक्षा करनी है और ये देखना है कि कोई भी उन तक पहुंच ना पाए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो हमारा लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ है। और क्योंकि इस तरह ये सुन के भीष्म पितामह को बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट श्लोक में तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनदोच्चय शंखम दधम प्रतापवान। तो ये सुनकर जो भीष्म पितामह जब ये सुनते हैं कि दुर्योधन को उनकी कितनी चिंता है, उनका कितना ख्याल है, तो जो बहुत ही सीनियर है भीष्म पितामह, वो बहुत उनको अच्छा फील होता है, वो खुश होते हैं
और फिर वो अपना शंखनाद करते हैं। और उनका जो शंखनाद सुनने के बाद इतने जोर से वो शंखनाद करते हैं जिससे कि दुर्योधन को बहुत खुश हो जाता है वो शंखनाद सुन के। फिर उसके बाद तथा संकर्ष भैर्यश्च कन्वान कगोमुखा सह भयन हन यंतासा शब्द तुमुलो भवता। यानी फिर जैसे ही भीष्म पितामह, जो पहला वाला शंखनाद कौन करता है? भीष्म पितामह करते हैं। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो अपना अपना कॉन्सेल यानी अपना अपना जो शंख है उसको बजाते हैं। जो कहते जो अलग अलग तरह के ड्रम्स होते हैं वो बजाए जाते हैं। और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ये घोषणा किया जाता है कि हम युद्ध स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं और जोश भरा जाता है एक दूसरे के अंदर। श्लोक नंबर 14। तथा स्वेटर स्वेटर हयर युक्ते महति शंदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रदत् मतु। यानी उसके बाद कृष्ण और अर्जुन अपनी जो रथ है जिसको सफेद घोड़े चला रहे हैं, जो अर्जुन का जो रथ है जिससे कृष्ण जिनके साथी कृष्ण बने हैं उस रथ को कृष्ण चला रहे हैं और उसके जो घोड़े हैं वो सफेद रंग के, और वो दोनों अपने डिवाइन यानी अपने दिव्य शंख को बजाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कि दिव्य शंख। ये बात भीष्म पितामह के समय नहीं लिखा गया था कि दिव्य शंख बोल, नहीं लिखा गया था। उनके शंख को बस शंख लिखा गया। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाते हैं तो क्या बोलते हैं? दिव्य शंख। यानी उनका जो शंख है वो भी दिव्य है। जो पंचजन्य है, कृष्ण जो शंख बजाते हैं उसका नाम है पंचजन्य। और धनंजय यानी यहाँ पे धनंजय क्यों बोला गया है कि एक बार जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था तो उसने जो धन इकट्ठा करके लाया था वो अर्जुन ने लेकर, सबसे ज्यादा धन जो इकट्ठा किया था वो अर्जुन ने किया था, तो उनका नाम तब से धनंजय पड़ गया। तो वो धनंजय इज अर्जुन। अर्जुन का जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। और जो भीम है, भीम भी अपना शंख बजा, उसका नाम है पौंड्र। ऋषिकेश माने जो हमारे सेंसेस के मास्टर हैं। तो कृष्ण हमारे हर सेंसेस के मास्टर है, तो उनका नाम है ऋषिकेश। और वो हमारे हाथ में है। यानी कृष्ण का वास कहाँ है? कृष्ण हमारे हृदय में एज परमात्मा रहते हैं। वो हमारे मन को अच्छी तरह जानते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यानी वो ऋषिकेश है। और यहाँ पे जो श्लोका नंबर 14 में हमने देखा कि वहाँ पे माधव बोला गया है कृष्ण को। माँ यानी लक्ष्मी होता है, धव यानी हस्बैंड होता है। यानी जो लक्ष्मी का हस्बैंड है वो कौन है? वो माधव है। तो इसी तरह जब हम लक्ष्मी जी को बोलते हैं तो वो माधवी होता है। और ऐसे जब जिसका हस्बैंड हो तो उसे माधव, तो उसी तरह जिसका हस्बैंड नहीं है, मर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? विधव यानी विधवा। तो इस तरह माधव मीन्स होता है, माँ मीन्स लक्ष्मी एंड धव मीन्स हस्बैंड ऑफ दैट लक्ष्मी। यहाँ पे ऋषिकेश यानी कृष्ण को एड्रेस किया जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश वो हम सब के सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जब हम बहुत परफेक्ट डिवोटीज बन जाते हैं, भगवान के अच्छे भक्त बनते हैं, तब क्या होता है? कृष्ण हमारे बिकॉज कृष्ण हमारे हार्ट में है, वो जब हम डिवोटीज बनते हैं तो हम कृष्ण के साथ कनेक्टेड होते हैं, कृष्ण को सुन सकते हैं और कृष्ण हमें गाइड करते हैं, हमारे सेंसेस को गाइड करते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छे, हमारी सोच होती है, हम ठीक से सही से सोच पाते हैं और हम अपने आप को कृष्ण पर डिपेंड कर पाते हैं, हम कृष्ण के अकॉर्डिंगली चल पाते हैं। जो कृष्ण हमें गाइड करते हैं हम उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और वो हमारे सेंसेस को भी प्रॉपरली गाइड करते हैं और समझाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण को 100% सरेंडर कर देते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण
हमारे थ्रू ऑपरेट करते हैं, यानी वो हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बना ले। When we become a perfect devotee, हम अच्छे से चैंटिंग करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, तो we are just a merely a devotee। लेकिन जब हम 100% सरेंडर कर देते हैं कृष्ण को, तब वो हमारे थ्रू अपना कार्य करते हैं, बिकॉज वी बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट। हम उनके हाथों का एक खिलौना बन जाते हैं, यानी हम उनके हाथों का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जिससे कि वो अपना सब काम हमसे करवाते हैं। तो एटलीस्ट हमें भगवान का डिवोटी बन जाना चाहिए, बिकॉज जब हम भगवान के भक्त बनते हैं, तब भगवान हमें गाइड करते हैं। वो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम भगवान के एक अच्छे भक्त बन जाए, जिससे कि हमें कृष्ण गाइड कर सके। और जब हम 100% कंप्लीटली उनसे प्रेम करते हैं, उनको 100% सरेंडर कर देते हैं, उन पे डिपेंड हो जाते हैं, तब हम उनके हाथों के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और वो हमारे थ्रू अपना काम करते हैं। वो हमारे आंखों से देखते हैं, वो हमारे हमारे पैरों से चलते हैं। तो कृष्ण ही हमसे सब कुछ करवाने लगते हैं। When we are completely surrendered to Krishna, we depend 100% on Krishna and Krishna makes us his instrument, और हम उनके इंस्ट्रूमेंट बनकर उनके लिए काम करते हैं। कृष्ण ही हमसे सब कुछ करवाने लगते हैं। So this is the beauty of becoming devotee and a surrendered soul to Krishna. तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें श्री कृष्ण को ही फॉलो करना है। हमें लोग कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, यानी हम सब देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते। बट जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि भगवान शब्द जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, बिकॉज ओनली कृष्णा इज गॉड। हम जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको भी भगवान बोलते हैं। हम कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे हम भक्त लोग जब किसी से मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम तो कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मंदिर में, वो बोलते हैं कि हम तो सबको मानते हैं। हम सबको कैसे मान सकते हैं? हम किसी एक को ही मान सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। देवी देवता जो है वो कहते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बस एक होता है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे एमपीज हो सकते हैं जो उस कार्य को सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक होता है। इसी तरह प्रेसिडेंट भी एक ही होता है। तो हमारे जो भगवान है वो एक ही है, लेकिन इतने सारे देवी देवता हैं, वो क्या है, वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए जो जिनके थ्रू ये सारा सृष्टि को मैनेज किया गया है। लेकिन जो चेयरमैन होता है कंपनी का, वो बस एक ही होता है। इसी तरह भगवान भी एक है, और हमें किसको सरेंडर करना है? उसी भगवान यानी कृष्ण को सरेंडर करना है। जैसे कि अभी तो लोग कहते हैं कि हम शक्ति को फॉलो करते हैं, यानी हम देवी को फॉलो करते हैं तो हम शक्तास हो गए। कुछ लोग शिव जी को फॉलो करते हैं तो बोलते हैं हम शैव हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत है। जब हम कृष्ण का अंश हैं, when we are part and parcel of Lord Krishna, हम शक्तास और शैवास नहीं है, हम वैष्णव हैं। कैसे? क्योंकि हम विष्णु के अंश हैं, हम किसी और के अंश नहीं हैं। हम जिसके अंश होंगे उसके जैसे ही होंगे। तो ओरिजिनली वी ऑल आर व्हाट? वैष्णव। वी आर नॉट शक्तास और शैवास और एनीथिंग। हम क्या है? हम वैष्णव हैं, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है, तो हम कृष्ण के जैसे ही होंगे ना, तो हम वैष्णव हैं। तो दिस इज द ओरिजिन। कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा आइडेंटिटी ये, हर जीव आत्मा का, चाहे वो कोई भी हो, उसका आइडेंटिटी यही है कि वो वैष्णव है। तो इसके आगे का क्लास आई थिंक हम नेक्स्ट वीक लेंगे, बिकॉज अभी इसको हम इस सेशन को अभी यहीं एंड करते हैं। ऑलरेडी हमारा कुछ थोड़ा सा 10 मिनट का रह गया था, तो वो मैंने अभी कवर किया है। फ्रॉम श्लोका नंबर 17 we will start next class next Saturday. Okay, till then हमारा जूम भी ठीक हो जाएगा, so that हम कंटिन्यू अपनी क्लास ले पाएंगे। तो इस तरह लिंक टूट जाता है बार बार बीच में होने से। So till now any doubt आप लोग पूछ सकते हैं। I'm taking after long time class. धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी।
यस तो इसमें जैसे जो भगवत गीता है, कृष्ण ने अर्जुन को हाँ सुनाया था। तो जो मतलब जो कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग थे, सबने सुना था कि सिर्फ अर्जुन ने सुना था भगवत गीता? सबने सुना था, बिकॉज जैसे कि अभी हम आगे जानेंगे, जब ये आज का जो हमने लास्ट श्लोक अभी किया था कल, तो अर्जुन क्या बोलता है कृष्ण को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो इट वॉज नॉट जस्ट के सिर्फ अर्जुन भगवत गीता सुन रहा है, भगवत गीता सबने सुना था, वहां मौजूद कुरुक्षेत्र में हर किसी ने भगवत गीता सुना था। इवन धृतराष्ट्र ने भी सुना थ्रू संजय, संजय ने भी पूरा सुना। बट जैसे कि कृष्ण जब मौजूद थे तो कुछ लोगों को ही पता था कि वो समझ में आ रहा था कि वो भगवान है, बाकी जो उनसे एनवियस लोग थे उनको ये नहीं पता चला कि कृष्ण भगवान है। तो इसी तरह भगवान की योग माया भी होती है, जो सबको जो भक्त होता है बस उसके सामने ही रिवील होता है कृष्ण का सत्य। भगवान का जो सत्य है वो सिर्फ शुद्ध भक्तों के सामने ही रिवील हो पाता है। जो भक्त नहीं होते, जो अहंकारी होते हैं, जो एनवियस होते हैं, वो नहीं जान पाते कि ये कृष्ण जो है वो भगवान। और इवन भगवत गीता में लास्ट में भगवान ने यही बोला है कि जो मुझसे एनवियस है, जो मुझसे जिनके मन में मेरे लिए जलन और ईर्ष्या है, ऐसे लोगों के सामने इस गीता को नहीं बोल। बस बिकॉज जैसे कि शीला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो चाहता है कि सबको कृष्ण के बारे में पता चले। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अभक्तों के सामने भी बोलते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन बहुत प्योर होता है कि वो चाहता है कि सबको कृष्ण से जोड़। इज इट क्लियर अरिजीत? जी। तो इसका तो दीदी मतलब ऑपोजिट साइड में इतने एनवियस लोग थे, उनके सामने भगवान ने सब कुछ बोला, फिर भी उनको समझ नहीं आया कि वो भगवान है। हाँ, नहीं समझ आया। अभी भी हम हम लोगों अपने को आसपास, हाँ, बिकॉज हमारे अंदर वो फेथ है, श्रद्धा है। और देखो ना, अभी भी हम सबको हम भगवत गीता के बारे में नहीं बोल पाते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए, आप सबको नहीं बता पाएंगे। जितना कंफर्टेबल आप, जो इंसान उसको लेने के लिए तैयार होगा तो आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उसके सामने भगवत गीता के बारे में सुनिए। तो ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और एक चीज थी। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, वन बाय वन। यस दीदी, मेरे को पूछना था कि जो इसमें जैसे अलग अलग शंख का नाम दिया गया है कि इन्होंने एक शंख बजाए, दूसरे ने, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है अलग अलग शंख कुछ? हाँ, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि शंख का सिग्निफिकेंस है क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है, सबका अपने अपने शंख का। तो यहाँ पे अर्जुन के शंख का नाम बताया गया है, भीम के शंख का नाम बताया गया है, कृष्ण के शंख का नाम बताया है, लेकिन जो दुर्योधन के साइड में जो शंख है उनके नाम नहीं बताए गए हैं। बिकॉज ये इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहीं पे विजय हो, ये बात लास्ट संजय भी बोलते हैं। तो जो कृष्ण का पंच शंख है तो उस पीछे तो है, तो वो स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। और इनके शंख का नाम से बताया गया कि जैसे भीम है तो भीम शंख कैसे जहाँ होगा वो उसके कारण बताया है। तो अर्जुन है तो अर्जुन का शंख कितना रोरिंग होगा उसके कारण का नाम बताया गया है। तो इस तरह सिर्फ इन 3 लोगों के शंख का नाम इसमें दिया गया, मेंशन है। बाकी सबने अपना अपना शंख बजाया, उसका नहीं है। इनके शंख को दिव्य शंख भी बोला गया है। दिव्य माने ये कि the victory is on the side of where there is Krishna, there is victory. तो ये ऐसा भूमिका बांधा गया है कि हमें ऑलरेडी बताया जा रहा है, युद्ध के पहले ही बताया जा रहा है कि युद्ध कौन जीतने वाला है। इवन दो जैसे कि बोला गया कि जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, इट इज सफिशिएंट, यानी सफिशिएंट इज द अनदर मीनिंग, लेकिन ये लिमिटेड है। पर्याप्त यानी
जो पांडव के पास जो सेना है वो बहुत थोड़ी थी, बहुत कम, और जो दुर्योधन के पास जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा, बिकॉज कृष्ण ने अपने सारे सैनिक भी दुर्योधन को दे दिए थे, और ये एकदम थोड़ी होने के बाद भी पर्याप्त है, यानी जीतने के लिए पर्याप्त है। और दुर्योधन की सेना इमेजरेबल है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इनसफिशिएंट, वो इतना बड़ा सेना होके भी इनसफिशिएंट है, बिकॉज कृष्णा किसके साथ है वही जीतेगा। इनडायरेक्टली संजय जो ये कथा धृतराष्ट्र को बता रहा है, वो इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को बार बार ये संकेत दे रहा है कि विजय जो है वो अर्जुन और पांडव के साथ। ठीक है, हरि बोल। जी हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी, इसमें और एक चीज हाँ बोलो बोलिए। इसमें और एक चीज मेंशन किया गया है कि इसमें जो भगवान है उन्होंने व्हाइट कलर का जो हॉर्स है उसमें अर्जुन और कृष्ण है, तो इसका भी कोई क्योंकि स्पेशली इनके ऊपर ही मेंशन किया है कि व्हाइट कलर के हॉर्स है उस दिव्य रथ में वो लोग हैं, तो इसका जो हाँ इसके पीछे भी स्टोरी है, जो कृष्ण के जो अर्जुन के जो हॉर्सेस है वो भी है, मुझे अभी याद नहीं है, आई विल फाइंड, लेकिन मेरे पास है जरूर है। ठीक है ठीक है। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन इसलिए भी दिया जाता है कि सो दैट वी कैन, जब हम सुनते हैं तो हम इसको देख भी सके कि कैसे ये कथा, ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है वो कौन सा है, संजय कर रहा है। तो संजय किसको बता रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है। धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट सी, सो ही इज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग इन सच अ वे कि धृतराष्ट्र को समझ आए कि सामने क्या हो रहा है। So that's why also सब कुछ इतना क्लियरली बता रहा है, एंड ही वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है, अर्जुन को दे रहा है, कृष्ण को दे रहा है, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो धृतराष्ट्र को समझा देना चाहता है कि जीत अर्जुन की ही होने वाली है, पांडवों की ही होने वाली है। ओके हिना, यू कैन टेल इट। हरे कृष्णा दी, तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और थैंक यू सो मच, आज गीता जी के उपलक्ष्य में आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। बहुत सुंदर लगा मुझे ना। अच्छा दी, मेरे तो 3 क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ना जैसे मैंने एक लेक्चर सुन रही थी मंदिर में, तो वो लोग बोले कि 11 दिन के लिए संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। तो ये जो युद्ध का हाल है ना, मतलब ये युद्ध हो चुका था तब जाके धृतराष्ट्र ने इसे सुना। और हाँ, पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर दो। तो ये ऑन द स्पॉट हुआ है, मतलब साथ साथ हो रहा है, तो ये 11 दिन बाद सुना है इसको? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि 11 दिन के बाद सुनता है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव ने भी मुझे गुरुदेव का लेक्चर मैंने सुना है, उसमें भी वो यही बोलते हैं कि जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं वैसे ही उसके माइंड बिकेम द मॉनिटर, यानी संजय का जो माइंड था वो मॉनिटर की तरह वर्क कर रहा था, एंड ही वाज एबल टू सी एवरीथिंग इन लाइव। वेद व्यास जी ने उनको जो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके कारण वो जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हो रहा था उसको देख पा रहे थे। So it was obviously live. It was not after 11 days he was able to. So it is wrong. It is completely wrong. इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है कि वो 11 दिन के बाद देखकर क्या बताएगा और क्यों, है ना। 21 से 11 दिन निकल दिया, 18 दिन बोले थे, 18 दिन का युद्ध था, 18 दिन की दिव्य दृष्टि थी, ऐसा नहीं है ना? मतलब कहना चाह रहे थे 18 दिन बाद बताया, देखने के बाद। ऐसा कुछ नो, it was live. अच्छा, और दूसरा एक क्वेश्चन था कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि ना, मतलब भगवत गीता में देख रहे हो कितना मैनिपुलेशन हो रहा है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ना द्रोणाचार्य और ये क्या नाम है, द्रुपद महाराज का दूध को लेके भी झगड़ा हुआ था, ऐसा भी है क्या? गाय के दूध को लेके भी झगड़ा हुआ था। ये मुझे नहीं पता और क्या क्या बात के लिए, बिकॉज दे बोथ वर फ्रेंड्स, बचपन, मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा साथ में ग्रहण की थी, तो ऑब्वियसली ऐसे 2 फ्रेंड्स के बीच बहुत सारी बातों को लेकर हमें हो सकती है।
बट दे वर वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स। इसके बाद द्रुपद ने बोला था द्रोणाचार्य को कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक राज्य का राजा बना दूंगा। तो ऐसे हम जब कॉलेज में होते हैं, यंग होते हैं, तो हम हमारे आपस में फ्रेंड्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। जब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो ऐसे ही इसी तरह का फ्रेंडशिप था द्रोणाचार्य एंड द्रुपद के बीच। ऑब्वियसली दूध क्या, बहुत सारी बातों को लेके उनके बीच में बातें, तो ये हम नहीं जानते। और ब्राह्मणों की तो जैसे दीदी 3 बार दीक्षा होती है ना, एक बार माँ बाप मम्मी पापा से, एक बार गुरु से, और तो तीसरी बार ब्राह्मण दीक्षा। तो 3 बार जन्म नहीं हुआ? 3 बार कैसे दीक्षा होती है? द्विजा का मतलब होता है ब्राह्मण, एंड द्विजा मीन्स बर्ड्स। जो पंछी होते हैं उनको द्विजा कहा जाता है। जो अंडे में से जन्म, पहला जन्म अंडे से होता है, उसके बाद जब अंडा टूट के बाहर निकलता है तो वो सेकंड जन्म होता है, तो वो द्विजा हुआ। एंड ब्राह्मण जो है उनका पहला जन्म उनके माता पिता से होता है, दैट इज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। एंड दूसरा जन्म हमारे गुरुदेव से होता है जो हमें दीक्षा देते हैं। दिस इज द सेकंड बर्थ। सेकंड बर्थ यानी जो हमारे गुरुदेव होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं। एंड जो गायत्री मंत्र होता है वो हमारी स्पिरिचुअल मदर होती है। ओके? अच्छा, तो ये जो 2 बार दीक्षा देते हैं मंदिर में, एक हरि नाम होती है और एक ब्राह्मण दीक्षा होती है, भी तो 2 बार हुई ना, अलग अलग ही तो हुई। एक्चुअली हरि नाम दीक्षा एंड ब्राह्मण दीक्षा, हरि नाम दीक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दीक्षा देखा जाए तो। एंड ब्राह्मण दीक्षा तो ये गायत्री मंत्र दिया जाता है, वो ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो ब्राह्मण दीक्षा को ही बोला जाता है कि सेकंड बर्थ। है तो बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। हरि नाम दीक्षा हमें कोई भी दे सकता है, हम किसी से भी ले सकते हैं हरि नाम दीक्षा। जो बहुत ही अच्छा चैंटिंग करते हैं हम उनसे हरि नाम दीक्षा ले सकते हैं। एंड हरि नाम दीक्षा इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हरि नाम जिससे हम ले लिए तो हरि नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इस कलयुग में सब कुछ हरि नाम ही है। ओके? और ठीक है, तो अभी आज तो मेरे को ना डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए आई एम एंडिंग द क्लास। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू एवरीवन। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद।